जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। Hello everyone, a very good morning to all of you. Today I am here again with the new topic. आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे. Guess what? What is the name of the topic? You all are going to answer. आपको आंसर इसी पिक्चर में से मिल जाएगा. Guess the topic? Now, what is the sign? ये साइन क्या है? Question mark की, right? Yes, exactly. Our topic is also question words. So, today's topic is question words. Now, don't you misunderstand between question words and yes or no questions. आपको yes or no questions का टॉपिक and question words के टॉपिक में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि yes or no questions का जो टॉपिक है उसमें हमें आंसर्स देने हैं. Okay, you have to learn to give the answers in yes or no pattern. But यहाँ पे आपको questions कैसे फॉर्म होते हैं और else questions किसके लिए है यहाँ पे वो पढ़ेंगे हम. ओके, सो डोंट यू मिसअंडरस्टैंड बिटवीन यस और नो क्वेश्चंस का टॉपिक एंड क्वेश्चन वर्ड्स का टॉपिक. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डिटेल. व्हाट आर क्वेश्चन वर्ड्स? क्वेश्चन वर्ड्स क्या होता है? अ क्वेश्चन वर्ड हेल्प्स इन आस्किंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन वर्ड हेल्प्स इन. क्वेश्चन वर्ड्स क्या मदद करते हैं? क्वेश्चन पूछने में. अगर हमें कभी भी डाउट हो या तो हमें किसी का नाम पूछना हो, किसी का पता पूछना हो, तो उसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है? क्वेश्चन पूछना. हम पूछेंगे तभी तो जवाब मिलेगा, है ना? इसीलिए क्वेश्चन वर्ड्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स. नाउ, अ क्वेश्चन बिगिंस विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क. जो क्वेश्चन होते हैं वो बिगिंस मतलब शुरू होना. वो शुरू कहाँ से होते हैं? कैपिटल लेटर से. कैपिटल लेटर दैट इज जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है. किसमें? क्वेश्चन में. एंड एंड्स मतलब खत्म होना. वो खत्म कहाँ से होते हैं क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन मार्क से. इनटू ब्रैकेट यू ऑल कैन सी द सिंबल ऑफ अ क्वेश्चन मार्क. In short, a question begins with, that is शुरू होते हैं कैपिटल लेटर से एंड खत्म होते हैं क्वेश्चन मार्क से. Now, who, what, where, ये सब क्या है? ये सारे के सारे वर्ड्स है जिससे क्वेश्चन शुरू होते हैं, है ना? Who, what, where are the three words with which we can begin a question. Now, इमेजिन, आप सिर्फ सोचो. इफ मैं आपको ये बोलूं, इज योर नेम, डू यू लिव, कुक्स इन योर हाउस, इसके बिना क्वेश्चंस अधूरे लगते हैं. यस, तो ये क्वेश्चन कुछ आधे अधूरे हैं. आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इफ आपको मैं सिर्फ यही बोलूंगी, इज योर नेम, डू यू लिव, कुक्स इन योर हाउस. बट क्या यहां पे क्या मिसिंग है? What is your name? So this is the correct form of asking question. What? Without this, the question is incomplete. So, what is your name? Where do you live? Who cooks in your house? है ना? आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हो? और आपके घर में खाना कौन पकाता है? So, without these words, question is always incomplete. So, let us understand this topic in detail. Firstly, the first is who. The use of
who. The use of who किसके लिए यूज होता है? देखो, अगर आप ये समझ जाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन मार्क करना बहुत ही इजी हो जाएगा. कौन से टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा. तो हु किसके लिए यूज होता है? हु इज यूज फॉर पर्सन. ओके, हु किसके लिए यूज होता है? एक पर्सन के लिए. यस, फॉर एग्जाम्पल, हु इज शी? शी इज माई टीचर. देखो, क्वेश्चन क्या है? हु इज शी. क्वेश्चन किससे बिगिन होता है? हु से. और उसने क्या पूछा है? शी. तो पिक्चर में क्या है? टीचर. तो ऑफ कोर्स टीचर क्या है? एक पर्सन है. यस, टीचर क्या है? एक पर्सन. सो इन शॉर्ट, हु इज यूज्ड फॉर पर्सन. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. हु इज ही? ही इज अ डॉक्टर. हु इज ही? ही इज अ डॉक्टर. अगेन ये क्वेश्चन किससे बिगिन होता है? हु से. बट ही इज अ मेल वर्ड. यस, मस्कुलाइन जेंडर. ही वर्ड्स. तो ही क्या है? एक पर्सन है. ऑफ कोर्स अगर आपको शी और ही कहा जाता है तो आप आराम से पहचान लोगे कि ये एक पर्सन को बिलोंग होता है. तो हु अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी दिखता है तो ऑलवेज रिमेंबर हु इज यूज्ड फॉर पर्सन. ओके, हु इज शी? हु इज ही? द क्वेश्चन वर्ड हु इज यूज्ड फॉर पीपल. ओके, हु किसके लिए यूज होता है? पर्सन और पीपल. नेक्स्ट, व्हाट. नेक्स्ट क्या है? व्हाट. पहले हमने पढ़ लिया हु हमें पता लग गया पीपल के लिए यूज होता है और पर्सन के लिए यूज होता है. बट व्हाट, नाउ व्हाट इज यूज्ड फॉर आस्क फॉर इंफॉर्मेशन. व्हाट किसके लिए यूज होता है? इंफॉर्मेशन पता करने के लिए, कुछ पता करने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम क्या है? तो ये एक इंफॉर्मेशन है. Yes, I am asking your name. That is the information. Let us understand with an example. What is this? What is this? Remember, ये क्वेश्चन बिगिन किससे होता है? What से. तो what मैंने क्या कहा था किसके लिए यूज होता है? एक इंफॉर्मेशन पूछने के लिए. मैंने यहाँ पे ये नहीं पूछा है what is he, what is she, है ना. मैंने पर्सन का नहीं पूछा है. जब कहीं पे भी पर्सन यूज होता है तभी हु लगेगा. बट यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन पूछी है. तो ऑन द राइट साइड ऑफ द पिक्चर यू कैन सी अ थिंग. एंड व्हाट इज द थिंग? इज अ पेन. तो ये इंफॉर्मेशन ये पूछ रहे हैं ये वस्तु क्या है और एल्स ये चीज क्या है. व्हाट इज दिस थिंग? व्हाट इज दिस? द आंसर इज दिस इज अ पेन. सेकेंड एग्जाम्पल, व्हाट इज दैट? What is that? Again यहाँ पे person नहीं है. Again that is a bird. That is a bird. So always remember what is used to ask the information. Okay? What is this? What is that? The question word what is used for thing or information. Okay? For thing मतलब चीजें और इंफॉर्मेशन किसी का पता करने के लिए. एंड द लास्ट ओनली वी आर गोइंग टू स्टडी 3 क्वेश्चन वर्ड्स. पहले हमने पढ़ लिया हु, दैट इज यूज्ड फॉर पीपल और पर्सन. सेकेंड हमने पढ़ लिया व्हाट, दैट इज यूज्ड फॉर थिंग और टू आस्क इंफॉर्मेशन. अभी लास्ट वेयर. नाउ व्हाट इज वेयर क्वेश्चन वर्ड यूज्ड फॉर? वेयर किसके लिए यूज होता है? वेयर इज यूज्ड फॉर प्लेस और पोजीशन. वेयर किसके लिए यूज होता है? प्लेस, दैट इज जगह के लिए. लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. वेयर इज द बस? आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया. एक तो ये क्वेश्चन किससे शुरू होता है? वेयर क्वेश्चन वर्ड से. बट वेयर इज द बस? अगेन ये लोकेशन आपको जगह पूछ रहा है, प्लेस, कि बस कहाँ पे खड़ी है, बस कहाँ पे है.
है ना। तो ऑफ कोर्स आप एक जगह बताने वाले हो कि बस यहाँ ये स्ट्रीट में या तो स्कूल के पीछे या तो स्कूल के ग्राउंड में कहीं पे तो खड़ी होगी। तो आप एक स्कूल का ग्राउंड या तो स्ट्रीट के पीछे, ये एक जगह हो गई है ना। आप एक एड्रेस बताओगे, या तो 13 नंबर की स्ट्रीट पे खड़ी है या तो ऑन द रोड खड़ी है, तो ये एक प्लेस हो गई, ये एक जगह हो गई। सो दैट इज वेयर इज यूज्ड फॉर प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज द बस? The bus is near the tree. Again, ये भी आपने एक एड्रेस ही बताया कि जो बस है वो एक पेड़ के पास खड़ी है ना। That is the address or the place. You have answered for the bus कि बस एक पेड़ के पास खड़ी है। Next, where is my dress? अगेन आप ये बताओगे कि ड्रेस कहाँ पे रखा है, या तो कबर्ड में, या तो रूम में, या तो हॉल में, या तो कहीं पे भी पड़ा हो सकता है। तो आप एक एड्रेस, एक प्लेस, एक जगह बताओगे ड्रेस की कि वो कहाँ पे पड़ा है ना। तो अगेन ये क्वेश्चन किससे बिगिन होता है? कौन से क्वेश्चन वर्ड से? वेयर से। तो द आंसर इज द ड्रेस इज ऑन द बेड। ड्रेस कहाँ पे रखा हुआ है? एक पलंग के ऊपर, एक बेड के ऊपर, है ना। द ड्रेस इज ऑन द बेड। तो अगेन ये प्लेस हो गई, है ना, एक प्लेस हो गई। सो रिमेंबर 3 क्वेश्चन वर्ड्स ओनली। कौन से 3? आपको एकदम रट के लेना है। हु, तो हु मैंने बताया किसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड इज यूज्ड फॉर पर्सन। नेक्स्ट इज व्हाट। व्हाट इज यूज्ड टू आस्क इंफॉर्मेशन और फॉर अ थिंग। इन द लास्ट वेयर। वेयर इज यूज्ड फॉर प्लेस, एक जगह। Where is the bus? Where is my dress? The question word where is used for place. Okay? अच्छे से समझ में आ गया? First, who is used for person, इंसान के लिए. Second, what is used to ask information, कुछ पता करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, information के लिए, और चीजें और thing के लिए. And the last, where. Where is used for place, एक जगह के लिए. Now, let us understand this with the help of the exercise. Okay? First of all, let us understand with the examples. In your Learn Well, page number 49, the same examples I have taken. Okay? 10th chapter, question words. Let us understand with examples. मैंने तीनों के तीनों एग्जाम्पल में ले लिए हैं. फर्स्ट, हु आर यू. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड कौन सा था जो हमने पढ़ा था? हु. यस, हु. तो मैंने बताया था हु किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए. तो आप आंसर देखो, आपको क्या पूछा जा रहा है? आप कौन हो? हु आर यू. तो बट ऑब्वियस आप एक इंसान हो, है ना. अगर आप भी मुझे पूछोगे कि हु आर यू, तो मैं बताऊंगी आई एम अ टीचर. बट अगेन टीचर बिलोंग्स टू अ पर्सन. टीचर एक पर्सन होता है ना. ही, शी, टीचर, चाइल्ड, किड्स, वो सारे एक पर्सन है. तो स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपको पूछूंगी हु आर यू, तो आप मुझे क्या बताओगे? आई एम अ स्टूडेंट. बट अगेन आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है. हु किसके लिए यूज होता है? स्टूडेंट के लिए. सेकेंड मैंने क्या बढ़ाया था? वॉट. तो वॉट मैंने क्या बताया था किसके लिए यूज होता है? वॉट इज यूज टू आस्क इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, कुछ पता करने के लिए. वॉट इज योर नेम. अगेन मैं आपका एक नाम पूछ रही हूं, मैं एक इंफॉर्मेशन ले रही हूं कि आपका एक नाम क्या है. तो आप बताओगे माई नेम इज आर्या. माई नेम इज आर्या. एंड द लास्ट इज वेयर. द लास्ट क्वेश्चन वर्ड इज वेयर. तो वेयर मैंने किसके लिए बताया था यूज होता है? इज यूज फॉर प्लेस. यस, करेक्ट. वेयर इज यूज फॉर प्लेस. तो यहां पे क्या पूछा गया है? वेयर आर यू गोइंग. आप कहां जा रहे हो. तो बट ऑब्वियस आप कुछ ना कुछ बताओगे कि मैं यहां जा रही हूं और वहां जा रही हूं. आप एक प्लेस बताओगे ना. देन द आंसर इज आई एम गोइंग टू स्कूल. तो स्कूल क्या बन गई? एक प्लेस. तो आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन की यूज अच्छे से पता चल गए. यस, आई होप सो. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तीनों के तीनों क्वेश्चन वर्ड्स. नाउ थोड़ा सा हम स्पेशल वर्ब्स पे फोकस करते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना और भी आसान हो जाएगा. रिमेंबर, दिस होल चैप्टर और दिस एंटायर चैप्टर इज अबाउट फॉर्मिंग अ क्वेश्चन.
आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है और क्वेश्चन कैसे इंटरप्रेट करना है उसके बारे में है ये पूरा चैप्टर. ओके, आंसर इट्स नॉट नेसेसरी. दिस इज ओनली अबाउट क्वेश्चंस.